Welcome, dear students, to St. Xavier's School, Botath. Now, today we will start our new chapter, that is chapter number 5, Organ System. 5. Organ System. Our body is made up of many organs which are important to us in different ways. These organs are protected in the trunk of our body. These groups of organs perform different functions. They are called organ system. There are 5 main organ systems in our body. See what is made up of our body. Our body is made up of many organs. Okay? So ये organs हमें बहुत ही different ways में बहुत ही importance है. जो organs है that is protected in the trunk of our body. Trunk means जो भी हमारा जो bones है सब, that is known as skeleton system. उसमें अंदर है, ठीक है. These groups of organs perform different functions. See, organ system means group होता है, एक organ नहीं होता. It is the group of different organs, but they perform same kind of work. different organs होते हैं लेकिन वो एक जैसा सब का वर्क में हेल्प करते हैं. They are called organ systems. There are 5 main organ systems in our body. See, there are many organ systems. The first is the digestive system, respiratory system, okay, circulatory system. तो जो digestive system है वो जब हम फूड इनहेल करते हैं then it goes into our stomach और वहाँ पे डाइजेस्ट होता है. फिर जो भी यूज़फुल फूड एंड है वो ब्लड में मिलता है. बिकॉज ऑफ इट वी गेट द एनर्जी. ओके, और जो वेस्ट है वो बॉडी में से बाहर निकलता है एक्सक्रीशन थ्रू दैट एक्सक्रीशन सिस्टम. और एक है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो जो भी हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, फिर वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाता है, फिर ब्लड में मिलता है, और जो भी वेन्स थ्रू ब्लड में ऑक्सीजन जाता है, और फिर जो भी इम्प्योर ब्लड है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, इट बैक टू अवर्स हार्ट्स एंड देन इट लास्ट टू द लंग्स. और जो भी हम ब्रीथ इनहेल और आउट करते हैं उसके द्वारा वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर जाता है. इस तरह से एक ऑर्गन से पूरा वर्क नहीं होता, बट एक वर्क करने के लिए मैनी ऑर्गन्स कम्स टुगेदर और दे वर्क टुगेदर. सो दे आर नोन एज ऑर्गन सिस्टम. ओके, so look at here the digestive system. The mouth, food pipe is also known as oesophagus. Okay, stomach, liver, pancreas, the small intestine and the large intestine together make up the digestive system. Which organs? Mouth, food pipe, that is oesophagus, and stomach, liver, pancreas, small intestine and large intestine. Now digestive system helps to break down the food we eat so that the nutrients are absorbed and the waste is thrown out. Okay, see, you can see here जैसे हम फूड लेते हैं, ठीक है. सो यहाँ पे जो स्टमक है उसमें जाता है. Then what happened? This is the stomach. Okay, this is small intestine and this is large intestine. Okay. Or this is appendix. Okay. See, pancreas. Okay. So जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं और जो वेस्ट है इट इज़ थ्रोन आउट. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस एज सुन एज वी पुट फूड इन आवर माउथ. सो कहाँ से स्टार्ट होता है डाइजेशन प्रोसेस? जब हम हमारे माउथ में फूड रखते हैं, दैट टाइम द टीथ ग्राइंड. टीथ क्या वर्क करते हैं? इट ग्राइंड्स द फूड एंड स्टिकी सब्सटेंस सलाइवा. सलाइवा मीन्स in Gujarati we call thuk. Okay, lard, not thuk, it's lard.
वो जो स्टिकी सब्सटेंस है इट नॉन एज सलाइवा प्रेजेंट इनसाइड द माउथ एड्स टू द फूड, वो भी फूड में मिलता है और जो क्रंच करने में उसमें स्मूथ बनाता है फूड को। हैव यू नोटिस दैट योर फूड टेस्ट स्वीट आफ्टर यू हैव च्यूड इट वेल? हैव यू नोटिस, क्या आपने कभी नोटिस किया कि अब अगर अपने फूड को ज़्यादा च्यू करोगे मीन्स ज़्यादा उसको चबाओगे तो इट बिकम्स sweet in taste. Why? This is because the saliva changes the food into a sugar called glucose. See, जो भी हम फूड लेते हैं उसका आफ्टर क्रशिंग कौन से उसमें चेंज होता है, इट टर्न्स इनटू ग्लूकोज फॉर्म। ओके, इट इज़ अ वन टाइप ऑफ शुगर, जो शुगर हम खाते वो नहीं, ठीक है, इट इज़ डिफरेंट। आफ्टर द फूड इज च्यूड इट इज स्वेल्ड एंड सेंट टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और ओसियोफेगस। In the stomach, the food particles are churned well. Churned means घूमना गोल गोल and mixed with gastric juice. See, जो हमारा स्टमक है ना उसकी वॉल पे से एक एसिडिक जूस एक्सक्रीगेट होता है। एक्सक्रीट मीन्स निकलता है वहाँ से, दैट इज नोन एज गैस्ट्रिक जूस। द स्टमक प्रोड्यूसेस जूसेस, ओके, एंड द लीवर पेनक्रियास एड देयर ओन जूसेस। और जो लीवर है और पेनक्रियास है, सी लीवर यू कैन सी और उसके नीचे वो पेनक्रियास, वो भी अपने अंदर से जो जूस होता है वो उसमें मिक्स करता है टू हेल्प ब्रेकअप एंड डाइजेस्ट द फूड। तो फूड को ब्रेक करने के लिए और डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। सी हाउ मेनी ऑर्गन्स कम्स टुगेदर टू डू वर्क, फ्रॉम माउथ, सलाइवा, टीथ, ओके, देन ओसियोफेगस, देन स्टमक, एंड स्टमक की जो वॉल है वहाँ से गैस्ट्रिक जूस, और जो लीवर और पेनक्रियास है वो अपना जूस डालते हैं, ओके। So this process is called digestion. The digested food goes to the small intestine. Here the essential substance from the food called nutrients are absorbed into the blood. See, यहाँ पे फिर कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो भी एसेंशियल सब्सटेंस है, जो भी नीडेड है हमारी बॉडी के लिए, जो ज़रूरी है, वो न्यूट्रिएंट्स वहाँ से ब्लड में चला जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, ओके। एंड अनएब्जॉर्ब फूड then enters the large intestine. Here again some amount of nutrients and water get absorbed into the blood. जो भी फिर वहाँ से फिल्टर, जैसे आपने देखा होगा फिल्टर प्रोसेस, सो एक जगह से फिल्टर किया, जो भी वेस्ट मटेरियल से दूसरे में जाता है, और वहाँ पर भी जितना ज़रूरी है उतना न्यूट्रिएंट्स ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। द ब्लड कैरीज द न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। फिर ब्लड क्या करता है, वहाँ से जो भी न्यूट्रिएंट्स लिया है पूरी बॉडी को सब में देने जाता है। सो आफ्टर ईटिंग फूड वी फील और वी गेट द एनर्जी, यस और नो? यस। व्हाई? क्योंकि अगर हम फूड ईट करेंगे, वी ईट द फूड, देन डाइजेस्टेड इट द फूड एंड वी गेट द एनर्जी। लेकिन कितना लॉन्ग प्रोसेस है ना। So if you need energy, you have to eat, okay, the food item, which is balanced food items. अच्छी सब दाल, राइस एंड सब्जी चपाती खानी है, ठीक है। The blood carries the nutrients to all part of the body. The remaining solid waste product is pushed by the large intestine into the rectum. From the rectum, waste is expelled from the body through the anus. See, जो हमारी जो वेस्ट मटेरियल्स है, जो भी वेस्ट पार्टिकल्स है, सॉलिड जो बचा हुआ है, उसका क्या होता है, देन वहाँ से वो लार्ज इंटेस्टाइन उसको पुश करता है इनटू द रेक्टम, ओके। रेक्टम मीन्स द एंडिंग पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, और वहाँ से वो थ्रू एनस throughout the body, okay, it expelled from the body. It is important for us to eat a healthy diet and drink lots of water so that our body absorbs maximum nutrient from the food that we eat. तो हमें वाटर बहुत ही पीना चाहिए, बिकॉज अगर आपने देखा होगा, अगर हमने मिक्सी में सपोज़ मुझे एक जूस बनाना है
और ड्राई सपोज एप्पल लिया है, सो मैं एप्पल ऐसे ही डालूंगी और मिक्सी ग्राइंड करूँगी और मैं एप्पल में थोड़ा मिल्क डालूंगी। सो व्हाट विल हैपन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू? जो जिसमें मैंने मिल्क डाला था वो एप्पल का जूस एकदम जल्दी से तैयार होगा और एकदम स्मूथ होगा। सो उसी तरह से अगर हमारी जो भी फूड के साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा वाटर पिएंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छे से होगी, और जो हमारी बॉडी में ज़्यादा अगर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोसेस अच्छी हो गया तो हमारी बॉडी को ज़्यादा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेगा ब्लड और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। ओके, और एवरी डे हमारा जो हैबिट है, मॉर्निंग हैबिट, वो भी अच्छा होगा। ओके, एंड ऑल्सो थ्रो अवे द वेस्ट रेगुलरली, हाँ जो हमारा वेस्ट है रेगुलर वो भी अच्छे से होगा। ओके, सो thank you dear students।